नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाई राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने जिन जिन टॉपिक पे बात की है वह टॉपिक है, सबसे पहला हमने अधिगम पर बात कर ली थी। अधिगम यूनिट को हमने पूरा पढ़ लिया था और अधिगम को पढ़ने के बाद में हमने बाल मनोविज्ञान पर बात की थी या बाल विकास पर बात की थी। और बाल विकास के अंतर्गत हमने संज्ञानात्मक विकास को पिछली क्लास में क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। अब तक हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। देखिए अधिगम को हमने पढ़ लिया, बाल विकास पढ़ लिया और बाल विकास के अंतर्गत हमने संज्ञानात्मक विकास को भी पढ़ लिया है। अब देखिए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज के सेगमेंट में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है हमारा व्यक्तित्व। क्या है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं? प्यार से हम कहते हैं पर्सनैलिटी। क्या होता है व्यक्तित्व? देखिए व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व वह चीज होती है, देखिए व्यक्तित्व होती है हमारी जो आंतरिक शक्तियां जो होती है, आंतरिक विचारों का जब बाहरी रूप में हम प्रकाशन करते हैं या बाहरी रूप में लोगों के सामने दर्शाते हैं तो वह क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व होता है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि ये जो व्यक्तित्व है इसको अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्या कहते हैं हम इसे? पर्सनैलिटी कहते हैं। कहते हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। और ये जो व्यक्तित्व है, ये पर्सनैलिटी जो शब्द है, अब ये जो पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पर्सोना शब्द से बना है। देखिए किस शब्द से बना है? ये बना है पर्सोना। पर्सोना शब्द से ये बना है। देखिए पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा या यूनानी भाषा में क्या अर्थ होता है? देखिए ये जो शब्द बना है ना, ये बना है ग्रीक भाषा या हम इसे कहते हैं यूनानी भाषा या हम इसे कहते हैं लैटिन भाषा। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द को लैटिन भाषा में के पर्सोना शब्द से क्या बना? पर्सनैलिटी बना। और इस पर्सोना का अर्थ क्या होता है? देखिए यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या अर्थ होता है इसका? मुखौटा। क्या अर्थ होता है? मुखौटा इसका अर्थ होता है, या हम इसे कहते हैं बाहरी आवरण। क्या कहते हैं इसे हम? बाहरी आवरण। देखिए यूनान के लोग जो थे, मुखौटा क्या होता है? यूनानी लोग जो थे, देखिए आपने अपने गांवों के अंदर देखा होगा रामलीला। रामलीला देखी होगी आपने, सभी ने देखी होगी। रामलीला के अंदर जो पात्र होते हैं उन पात्रों को निभाने के लिए लोग क्या करते हैं? उनके बने मुखौटे जो है वो चेहरे पर पहनकर आते हैं और उस पात्र की भूमिकाओं को निभाते हैं। तो वो क्या है? वो मुखौटा है, वो क्या दर्शा रहा है? वो मुखौटा हमें क्या दिखा रहा है? वो मुखौटा दिखा रहा है उस पात्र की भूमिका को दर्शा रहा है। मान लीजिए कोई आदमी अपने ही शक्ल के अंदर आके हनुमान जी का रोल अदा करे तो क्या हम पहचान पाएंगे कि ये हनुमान जी है? नहीं। अगर उसने हनुमान जी का मुखौटा पहन रखा है और वो पात्र निभा रहा है हनुमान जी का, तो हम समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति क्या है? हनुमान जी का रोल कर रहा है। तो इस प्रकार से मुखौटा जो है वो अपने व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए यूज में लिया जाता है, यानी कि मुखौटा या बाहरी आवरण के रूप में ये काम में आता है। अब बात आती है कि जी पर्सनैलिटी क्या होती है? क्या होती है पर्सनैलिटी? देखिए प्रारंभिक समय की अगर हम बात करें, प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो देखिए पर्सनैलिटी जो थी प्रारंभिक समय के अंदर या प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो इस पर्सनैलिटी को क्या देखा जाता था? बाहरी रूप में देखा जाता। बाहरी संरचना को क्या माना जाता था? व्यक्तित्व माना जाता था। प्राचीन समय की अगर हम बात करें, देखिए प्राचीन समय के अंदर क्या होता था? प्राचीन समय के अंदर बाहरी आवरण को क्या है? बाहरी संरचना को क्या है? क्या माना जाता था? व्यक्तित्व माना जाता था। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हम वर्तमान समय में आए, आधुनिक समय में आए,
तो आधुनिक समय के अंदर जो व्यक्तित्व जो है आपका, आधुनिक समय में जो व्यक्तित्व है आपका, वह बाहरी आवरण के रूप में नहीं है, वह कैसा है, आंतरिक आवरण के रूप में है। क्या है, आंतरिक संरचना के रूप में जाना जाता है। किस संरचना के रूप में, आंतरिक संरचना के रूप में जाना जाता है। और इस आंतरिक संरचना के अंदर आपकी मानसिक शक्तियों को देखा जाता है। आपकी मानसिक शक्ति, आपकी बौद्धिक शक्तियां, आपकी मानसिक शक्तियां, आपकी बौद्धिक शक्तियां, इन सभी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि देखिए प्राचीन समय में क्या होता था कि व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे होता था, उसके बाहरी परिवेश से उसके हम व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेते थे कि इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है ना, बाहर से हम उसके कपड़ों को देखकर या उसके रहन सहन को देखकर हम ये बता सकते थे इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। परंतु आधुनिक समय के अंदर, आधुनिक समय के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी के कपड़ों को देखकर या उसके रहन सहन को देखकर आप उसका व्यक्तित्व बता दें। एक व्यक्ति अच्छा सूट वूट पहन के आया और उसके व्यक्तित्व को हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है? जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। एक चोर भी तो सूट वूट पहन के आ सकता है ना, तो सूट वूट पहना हुआ व्यक्ति को अच्छा होगा, जरूरी तो नहीं है, बुरा भी हो सकता है। तो व्यक्तित्व उसका किसी भी प्रकार का हो सकता है, गुस्सेल भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है। तो आधुनिक समय में इसकी परिभाषा को बदला गया, इसकी परिभाषा को बदला गया, इसलिए इसकी परिभाषा के अंदर आंतरिक संरचना को जोड़ दिया गया कि अब व्यक्तित्व के अंदर आंतरिक संरचना को देखकर हम ये बता सकते हैं, उसके आंतरिक व्यवहार को देखकर। जब व्यक्ति, देखिए आप कोई भी व्यवहार करते हैं, आप, हम, कोई भी संसार का व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यवहार करेगा, वो अपने मस्तिष्क की क्रियाओं के आधार पर, अपनी बौद्धिक शक्तियों के आधार पर ही क्या करेगा, अपनी मानसिक शक्तियों के आधार पर ही व्यवहार करेगा। ऐसा तो नहीं आप चाहे कोई व्यक्ति का मानसिक मस्तिष्क के अंदर कोई व्यवहार है या कोई मस्तिष्क का या मानसिक क्रियाओं के आधार पर क्या करता है, वह व्यवहार करता है। ठीक है ना। व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक, सामाजिक, चरित्रात्मक विशेषताओं का क्या है, समूह है। तो ध्यान से इसकी परिभाषा को अगर हम देखें, इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो इसकी परिभाषा को समझिएगा कि क्या है इसका परिभाषा। इसकी परिभाषा है, देखिए व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, चरित्रात्मक, विशेषताओं का समूह है। क्या है, समूह है जो उसके व्यवहार, अनुभवों, आदतों का निर्धारण करता है। क्या करता है, उसके अनुभवों और आदतों का निर्धारण करता है, या उस आदतों और विश्वास की विशेषताओं को क्या करता है, या हम ये कह सकते हैं कि विशेषताओं को प्रकट करता है। क्या करता है, विशेषताओं को प्रकट करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि व्यक्तित्व होता क्या है। देखिए हर व्यक्ति का, हमारे संसार के अंदर जितने भी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, कितने लोग हैं, 8 अरब, और इन 8 के 8 अरब लोगों का व्यक्तित्व क्या है,
अलग अलग है, इनका व्यक्तित्व कैसा है, अलग अलग है। सभी की मानसिक शक्तियां, सभी की सामाजिक शक्तियां, सभी की बौद्धिक शक्तियां क्या है, अलग अलग है। इस कारण सबका व्यक्तित्व भी कैसा है, अलग अलग है। अब बात आती है कि व्यक्तित्व होता क्या है गुरुजी। तो व्यक्तित्व क्या होता है, देखिए व्यक्तित्व आपकी शारीरिक जो आपकी शारीरिक क्षमताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, और आपकी बौद्धिक यानी कि आपकी बौद्धिक शक्तियां कौन सी होगी, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपका बौद्धिक शक्ति, बुद्धि लब्धि क्या है, आपका बौद्धिक शक्ति है। मानसिक शक्तियां जितनी भी है आपकी, संवेग भावात्मक रूप में अगर आप देखें तो संवेग हुआ, चिंतन, मनन, ठीक है ना, विचार, ये सभी क्या है आपकी मानसिक शक्तियां। और आपकी सामाजिक शक्तियां और आपका चरित्रात्मक जो आपका चरित्र है, उन सभी विशेषताओं का क्या है, समूह है। कौन, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व क्या करता है, आपके अनुभवों और आदतों की विशेषताओं को क्या करता है, प्रकट करता है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप जैसा व्यवहार करोगे आपका व्यक्तित्व भी कैसा होगा, वैसा ही होगा। समझ में आई बात। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, तो उसका व्यक्तित्व हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, शांत प्रकार का व्यक्तित्व है। उसका शांत प्रकार का क्या है, व्यक्तित्व है। उसका व्यवहार ऐसा है। आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व को क्या करता है, निर्धारण करता है। आप जैसा व्यवहार करोगे आपका व्यक्तित्व वैसा ही लोगों के सामने दर्शाएगा। अब आपका जो व्यवहार है वो किसका अंग है, आपकी मानसिक शक्तियों और आपके सामाजिक और आपकी शारीरिक और आपकी बौद्धिक शक्तियों का क्या है, समूह है। बात समझ में आई कि जो आपके आंतरिक रूप में जो भी आपके विचार है, उनको जब आप बाहरी रूप में किसी व्यक्ति के सामने समक्ष प्रकट करते हैं तो वह आपका क्या है, विचारों का बाहरी रूप में क्या होता है, आपका व्यवहार होता है। और व्यवहार किसका आधार होता है, आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। ठीक है ना, तो ये बात हमें याद रखनी है। अब बात आती है कि गुरुजी ये व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, तो इस प्रयोग किया था इसका एडलर सर ने किया था। किसने किया था, एडलर ने सबसे पहले व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए यहां तक हमें समझ में आई। सामान्य परिभाषा की हमने बात कर ली है इसकी व्यक्तित्व की। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पर दी गई उनकी परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जिनकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे उनका नाम है बोरिंग। क्या नाम है, बोरिंग। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, देखिए बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व व्यक्तियों का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। किसके अनुसार, देखिए बोरिंग के अनुसार। देखिए बोरिंग ने क्या कहा, बोरिंग ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्तियों को अपने अपने वातावरण के साथ, अपने वातावरण के साथ अपूर्व वह स्थायी समायोजन है। क्या है, स्थायी समायोजन है। अब देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्तियों को अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। देखिए आपका व्यक्तित्व का समायोजन से क्या अर्थ हुआ, देखिए व्यक्तित्व ही एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी वातावरण के अंदर समायोजन करने में क्या करती है, मदद करती है। क्या करती है, समायोजन। आप उस वातावरण के अनुसार ही अपने व्यक्तित्व में क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। आप
किसी नई जगह पे जाते हैं, अनजान लोगों के बीच में बैठे हैं, तो वहां आपके व्यक्तित्व का आप समायोजन किस पर आधार पर कर पाएंगे? आप अपने व्यक्तित्व के आधार पर आप समायोजन कर पाएंगे, ठीक है ना, समायोजन कर पाएंगे। तो यही बोरिंग ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्तियों को अपने वातावरण के साथ स्थायी समायोजन करने में क्या करता है? मदद करता है। ये बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा है हमारे वुडवर्थ जी की। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की। देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण उसका क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण उसका व्यक्तित्व है। अभी मैंने ये बात आपको बताई कि आपका प्रत्येक व्यवहार कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व होगा। आपका प्रत्येक व्यवहार कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व का निर्धारण करेगा। और यही बात किसने कही? यही बात मुर्जी कही वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा कि व्यवहार का समूचा गुण क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है। जो भी व्यवहार आप करते हो सुबह से लेकर रात को सोने से पहले तक या सोने के बाद भी, जो भी आप व्यवहार करते हैं वह आपका क्या निर्धारण करता है? आपका व्यक्तित्व निर्धारण करता है, आपकी पर्सनैलिटी को निर्धारण करता है। दिन भर आप जितने भी लोगों के सामने जो भी बातें करेंगे, जो भी व्यवहार आप दिन भर करेंगे लोगों के सामने, वह आपका व्यक्तित्व का निर्धारण कर देगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। लोग आपके व्यवहार को देखकर ही आपके व्यक्तित्व का क्या कर लेते हैं? निर्धारण अपने मस्तिष्क में कर लेते हैं। आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, कोई व्यक्ति आपको देख रहा है गुस्सा होते हुए, तो वो निर्धारण कर लेगा आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, कि ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है। आप किसी की मदद कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपको देख रहा है, तो देखकर आपको ये कह सकता है, वो व्यक्ति आपके अपने मस्तिष्क में ये निर्धारण कर लेगा, ये व्यक्ति जो है वो बहुत दया भाव वाला व्यक्ति है। ये कौन निर्धारण करवा रहा है? ये आपका व्यवहार निर्धारण करवा रहा है, जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो। वो व्यवहार ही आपका व्यवहार ही क्या कर रहा है? आपके व्यक्तित्व का निर्धारण किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में करवा रहा है। तो आपका प्रत्येक व्यवहार ही क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है वुडवर्थ की। उसके बाद देखिए गुरुजी, उसके बाद आती है गिलफोर्ड की परिभाषा। अब देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा? गिलफोर्ड ने कहा व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। क्या है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गुण भी क्या होंगे? गुण क्या होंगे? आपके अंदर जो गुण हैं, आपके जितने भी गुण हैं, वह गुणों का एक इकट्ठा रूप क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है। ये किसने कही? गिलफोर्ड जी ने कही थी। देखिए गिलफोर्ड का क्या कहना है? सीधी सी बात है कि जो जो गुण आपके अंदर हैं, बहुत है गुण, बहुत से गुण है आपके अंदर, और उन गुणों को जब इकट्ठा करके संगठित रूप जो है उन गुणों का, तो आपका क्या है? व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके गुणों के आधार पर ही है वो चीज, वो व्यवहार कैसे क्यों कर रहा है ऐसा? कि वो अपने गुणों के आधार पर ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो गुणों के आधार पर ही हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, और हमारे गुणों के आधार पर ही हमारा व्यवहार बाहर आता है। जो गुण हमारे पास होंगे, वैसा ही हम क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे, और वैसा ही व्यवहार करेंगे तो व्यक्तित्व का निर्धारण भी उसी प्रकार से होगा। तो गुण भी क्या है? सीधे सीधे इस व्यक्तित्व व्यवहार से जुड़े हुए हैं दोस्तों। गुणों के आधार पर हम व्यवहार करते हैं, और व्यवहार के आधार पर हमारे किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
और गिलफोर्ड की परिभाषा आपको सीधी सीधी छोटी सी परिभाषा याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित, गुणों का समन्वित रूप किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा था। और व्यवहार का समूचा गुण किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। और वातावरण के साथ समायोजन करने की बात किसने कही? बोरिंग ने कही। 3 परिभाषाएं आपको याद हो गई होगी। अब बात करते हैं हम चौथी परिभाषा पे। तो देखिए चौथी परिभाषा है वॉटसन की। वॉटसन ने क्या कहा? वॉटसन ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। क्या कहा इसने? हम जो कुछ भी करते हैं वह क्या है? व्यक्तित्व है। वह क्या है? व्यक्तित्व है। जो कुछ भी करते हैं का क्या मतलब हुआ सर? क्या करते हैं हम दिन भर क्या करते हैं? दिन भर हम बहुत से काम करते हैं, बहुत से काम करते हैं दिन भर। 24 घंटे 12 घंटे के अंदर 8-9 घंटे हम लगातार बाहर रहते हैं घर से। हम बहुत काम करते हैं और वो जितने भी काम हम करते हैं ना, वो सारा का सारा क्या है? हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। हम जो कुछ भी करेंगे, देखिए करेंगे भी हम किस प्रकार से करेंगे? हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो हमारे गुणों के आधार पर ही करेंगे। हमारी मस्तिष्क की शक्तियों और हमारी बौद्धिक शक्तियों के आधार पर ही तो हम काम कर सकते हैं। कोई हमें बोले कि रॉकेट बनाओ, तो हमारे पास तो इतनी शक्तियां ही नहीं है सर, हम रॉकेट कहां से बना देंगे? बौद्धिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां तो होनी चाहिए, उतना नॉलेज तो होना चाहिए हमारे पास, तो ही हम रॉकेट बना पाएंगे। तो वो रॉकेट बनाना एक उदाहरण है आपके लिए। परंतु अगर आपको आप में जो गुण होंगे वह गुण ही आपके क्या करेंगे? व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। यानी कि आप दिन भर जो कार्य करते हैं वही आपके व्यक्तित्व का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो ये बात किसकी है? वॉटसन की। सीधी सी परिभाषा है, हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्तित्व है। सीधा सा याद रख सकते हो। फिर बात आती है सर 20 के बाद बात आती है बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा की, जिसका नाम है आरबी केटल। आरबी केटल के अनुसार, देखिए आरबी केटल के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। क्या कहा आरबी केटल ने? आरबी केटल ने कहा कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व वह है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। करते हैं हम भविष्यवाणी, आपने भी की होगी किसी के लिए और किसी ने आपके लिए भी की होगी। देखिए हम व्यक्तित्व के आधार पर हम भविष्यवाणी ये कह कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, हमें कोई काम 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में हमें कोई काम बांटना है। ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों में हम उनके व्यक्तित्व के आधार पर तो काम बांटेंगे ना। अब एक दुबला पतला व्यक्ति है बेचारा, उसको हम कहेंगे कि आप तो बाहर ढोने का काम करो, तो वो कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो देखिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। क्यों? कैसे कहा हमने? कैसे कहा हमने उस व्यक्ति के बारे में ये कहा? कोई व्यक्ति आपको यार कहता है कि आज उसने उसको थप्पड़ मार दिया, अरे नहीं यार नहीं मार सकता वो उसको थप्पड़। क्यों भाई? कैसे पता लगा आपको? आप उसके व्यक्तित्व के आधार पर यह बात करें कि वो व्यक्ति शांत स्वभाव का है, इसलिए उसने उसको थप्पड़ नहीं मारा होगा।
उसने उसके साथ झगड़ा किया, आपने कहा कि नहीं वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता जी? क्योंकि उसका व्यक्तित्व वैसा है आपकी नजर में कि आपको ये लगता है कि आप वो व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकते। तो ये कैसे कहा, किस आधार पर कहा आपने उसके व्यक्तित्व के आधार पर क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। आप किसी व्यक्ति के काम करने से पहले कई बार हम ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति पक्का इस काम को नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप उसके व्यक्तित्व से क्या हैं? परिचित हैं। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो विश्वास के लायक नहीं है, और उसे आप अपनी तिजोरी की चाबी सौंप रहे हैं, तिजोरी की चाबी सौंप रहे हैं आपके कोई परिचित उसको, तो आप कहेंगे अरे नहीं इसको मत सौंपो भाई, ये नहीं संभाल पाएगा, ये गड़बड़ कर देगा। क्यों भाई? कैसे पता लगा आपको? आपने भविष्यवाणी कैसे कर दी कि ये नहीं संभाल पाएगा? आपने उसके व्यक्तित्व के आधार पर क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। उसके व्यक्तित्व से क्या है? आप परिचित है। यही तो बात आरबी कैटल ने कही है कि व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या काम करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आए? उसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषा है वो है ऑलपोर्ट की। किसकी है? ऑलपोर्ट की। ऑलपोर्ट ने 1938 के अंदर अपनी एक पुस्तक थी, किसकी पुस्तक थी? ऑलपोर्ट की एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम था ए साइकोलॉजी। ए साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशंस। क्या था? इंटरप्रिटेशंस क्या था? ए साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन। ये जो पुस्तक थी इंटरप्रिटेशंस, जो पुस्तक थी इसकी, देखिए ये जो पुस्तक थी ये व्यक्तित्व पर थी। क्या था? ये पुस्तक क्या थी? व्यक्तित्व पर लिखी गई थी। पुस्तक कभी लिखी गई थी? 1938 में। और इस पुस्तक के अंदर ये साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन जो पुस्तक थी, इस साइकोलॉजिकल है वो, सॉरी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो पुस्तक थी 1938 में ऑलपोर्ट के द्वारा लिखी गई थी। इस साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन बुक के अंदर इसने व्यक्तित्व की जो परिभाषा दी, व्यक्तित्व की क्या परिभाषा थी? इसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक रूप है जो उसके अपूर्व समायोजन का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। क्या कहा इसने? इसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक रूप है। व्यक्तित्व क्या कहा? देखिए इसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक क्या होता है गुरु जी? गत्यात्मक होता है जो कभी स्थिर ना रहे। ठीक है ना? गत्यात्मक गुणों का संगठन है। क्या है? गत्यात्मक गुणों का संगठन है जो उसके अपूर्व समायोजन को, जो उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? समायोजन का निर्धारण करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बोरिंग की परिभाषा पढ़ी, उससे मिलती जुलती परिभाषा ही किसकी है? ऑलपोर्ट की परिभाषा। किसकी परिभाषा है? ऑलपोर्ट की परिभाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, कई बार पूछी भी जा चुकी है एग्जाम के अंदर।
तो देखिए 1938 में ये परिभाषा आई थी। ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो पुस्तक थी ऑलपोर्ट की, ये पुस्तक का नाम भी कई बार पूछ लिया गया है, तो ये पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। तो देखिए इस पुस्तक के अंतर्गत इसने क्या कहा, इसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक गुणों मनोशारीरिक गुणों मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक का मतलब होता है जो कभी स्थिर ना रहे, जो कभी स्थिर न रहे, वह क्या होता है आपका, वह होता है गत्यात्मक। ठीक है ना, जो उसके अपूर्व समायोजन का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। मनोशारीरिक गुण, आपके मनोशारीरिक गुण क्या होंगे, आपकी मानसिक शक्तियां, आपकी बौद्धिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, शारीरिक शक्तियां, सभी प्रकार की शक्तियां जो है वो आपकी मनोशारीरिक गुणों के अंतर्गत आती है। जो आपके बौद्धिक शक्तियों का निर्माण, बौद्धिक शक्तियां क्या करती है, आपके मनोशारीरिक गुणों का निर्धारण करती है। आपके गुण जो है, जो गुण कभी भी स्थिर ना रहे, जो गुण कभी स्थिर ना रहे, जो बदलते रहे समय के साथ साथ, वो गुण क्या करते हैं, आपको किसी भी वातावरण के साथ समायोजन का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, वैसा ही आपका क्या होगा, व्यक्तित्व होगा। ये ऑलपोर्ट की परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए ऑलपोर्ट के बाद में एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, अंतिम परिभाषा की बात करेंगे हम। उसके बाद देखिए ये जो परिभाषा है वो परिभाषा आईजेंक की, किसकी परिभाषा है, आईजेंक की। आईजेंक ने क्या कहा, देखिए अपनी परिभाषा में, आईजेंक की जो परिभाषा है, देखिए आईजेंक ने ये परिभाषा अपनी पुस्तक, इसकी एक पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पुस्तक का नाम क्या पुस्तक है इसकी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है ना, इस पुस्तक के अंदर क्या कहा, देखिए आईजेंक ने इस पुस्तक के अंदर कहा कि प्राय व्यक्ति से तात्पर्य उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। क्या कहा इसने कि आईजेंक ने क्या कहा, आईजेंक ने कहा, सर आईजेंक ने कहा कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के उन विशिष्ट गुणों का पैटर्न है या विशिष्ट पैटर्न से होता है, या हम ये कह सकते हैं वो विशिष्ट पैटर्न, जो विशिष्ट गुण क्या क्या, देखिए व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के, सीधा सीधा अगर याद रखें हम इसकी परिभाषा को, जैसा है वैसा का वैसा, कि व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से होता है, व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जो प्रत्येक जिंदगी क्या करता है, प्रत्येक जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है ना, तो देखिए व्यवहार जो है, व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जो आपका विशिष्ट व्यवहार जो है,
जो आपको किसी भी जीवन की किसी भी परिस्थिति में समायोजन करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करेगा, वही आपका क्या है, व्यक्तित्व है। अब एक और परिभाषा याद रख लेना आप, उस परिभाषा का नाम है वैलेंटाइन की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, क्या है, वैलेंटाइन। देखिए वैलेंटाइन ने क्या कहा, वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात में अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। क्या कहा, अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां, जो जन्मजात गुण हैं और आपके जो अर्जित गुण है। देखिए जन्मजात जो आपको जन्म से अपने माता पिता से प्राप्त हुए, अर्जित का मतलब जो आपने बाहरी वातावरण से जो गुणों को प्राप्त किया वह आपके अर्जित गुण होंगे, और उन दोनों के गुणों का योग ही आपका क्या करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। तो जी आज की क्लास में इतना ही। देखिए आज की क्लास में हमने व्यक्तित्व का सामान्य अर्थ पढ़ा कि व्यक्तित्व जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या बाहरी आवरण। और हमने पढ़ी व्यक्तित्व की निम्न परिभाषाएं, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं आपको बता दूं, ऑलपोर्ट की, आरबी कैटल और आइजेन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये परिभाषाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ऑलपोर्ट की आपने पुस्तक का नाम भी आपको याद होना चाहिए, और आइजेन की पुस्तक का नाम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना आपको याद हो तो परीक्षा में आने वाला प्रश्न आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक, क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगले सेगमेंट में, एक नए बिंदु पे बात करने के लिए, एक नए टॉपिक पे बात करने, या इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, सॉरी नए बिंदु पे नहीं, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और नए बिंदु पे बात करेंगे हम इसी के अंदर। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।